नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार में नीतीश कुमार जो है फिर से ताकतवर बन के इसलिए उभरे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनना संभव नहीं है। बिहार में जब जेपी नड्डा आए थे तो उन्होंने जो है क्षेत्रीय राजनीति को लेकर के एक दौर में बयान दिया था। उस वक्त जदयू ने हमला बोला था और आज देखिए बीजेपी की मजबूरी हो गई है कि क्षेत्रीय दलों के सहयोग से ही उनको सरकार चलानी पड़ेगी। जाहिर तौर पर समर्थन की बात तो हो गई है, लेकिन मंत्रिमंडल के पद को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया है। ऐसे में बिहार के अंदर में नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो हैं, यानी कि उन दोनों की पार्टी जो है भिड़ गई है। अब भिड़ंत हो गई है दरअसल एक मंत्रालय को लेकर के। मंत्रालय क्या है? तो मंत्रालय है बिहार में अगर किसी भी सांसद से पूछिए, किसी भी दल से पूछिए तो उसको जिस मंत्रालय में रुचि होती है या वो चाहता है वो रेल मंत्रालय होता है। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिहार ने अब तक देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं और सभी ताकतवर। नीतीश कुमार खुद भी रेल मंत्री रह चुके हैं और चिराग पासवान के पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जो वो भी रेल मंत्री रह चुके हैं। लालू यादव भी रेल मंत्री रह चुके हैं। बिहार में ये 3 बड़े नेता जो कि या उनके परिवार के लोग जो सक्रिय राजनीति में मौजूदा वक्त में हैं। इसके साथ साथ कई और भी नाम हैं, विस्तार से बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने भी जो है रेल मंत्रालय वो उसकी मांग की है। तो दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार के जदयू भी ललन सिंह संजय झा के लिए इसी पोर्टफोलियो की मांग कर रहे हैं, यानी कि मंत्रालय मांग रहा है। जाहिर तौर पर अब इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी कुछ ऐसी है कि बिहार के नेताओं को, उनके यहाँ के दलों को रेल मंत्री ही बनना पसंद है क्योंकि उसकी अपनी हनक होती है। हालांकि बाद में जब केंद्र मोदी की सरकार जब आई तो उसके बाद जो बजट अलग तरीके से रेलवे का आता था आम बजट के एक दिन पहले, उसको मर्ज कर दिया गया और अब बजट एक साथ आता है। वैसी हनक है नहीं, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी के लिहाज से काम क्योंकि दिखता है रेलवे के अंदर में, उस लिहाज से रेल एक बड़ा विभाग है और जाहिर तौर पर रेल मंत्री होना एक मतलब कि एक स्टेटस सिंबल है बिहार के अंदर में। आप देखिए गरीब रथ लालू यादव ने चलवाई तो अर्चना उपासना जैसी कई ट्रेनें जो है नीतीश कुमार ने एक दौर में चलवाई। जाहिर तौर पर है ज़ियारत एक्सप्रेस से लेकर के कई दूसरी महत्वपूर्ण ट्रेनें जो हैं नीतीश कुमार के रीजन में चली। तो पटना सटे हाजीपुर में ईसीआर का मुख्यालय रामविलास पासवान अपने वक्त में लेकर के आए। रामविलास पासवान हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, इन तमाम लोगों ने रेल मंत्री रहते हुए बिहार के लिए बहुत कुछ किया और बिहार को बहुत सारी सौगातें दी। अब रामविलास पासवान के ही दौर में पटना का जेपी सेतु आया, हालांकि बन नहीं पाया और बाद में जब फिर से सरकार बनी तो उसको पूरा किया गया। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। ऐसे में रेल एक ऐसा विभाग है जिस पर बिहार के नेताओं की, सांसदों की नज़र हमेशा से रहती है। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो चाहते हैं कि उनको रेल ही मिले। अब जाहिर तौर पर दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद के बीच रेल मंत्रालय को लेकर के एनडीए के 2 घटक दलों और में जो है जोड़ आजमाइश शुरू हो गई है। रेलवे जो है दिन प्रतिदिन लोगों से इतना जुड़ा है कि नेताओं को लगता है कि इसी माध्यम से वह लोगों से बढ़िया से कनेक्ट कर सकता है। वंदे भारत ट्रेन के डिज़ाइन से लेकर के बुलेट ट्रेन को लेकर के जो है आने वाले वक्त में उसकी रफ्तार को बढ़ाने की बात चल रही है। ऐसे में अब रेलवे का बजट भी बहुत ज़्यादा है। इन दिनों रेलवे करीब 2.5 लाख करोड़ के बजट के साथ जो है एक भारी भरकम विभाग है। ऐसे में उनकी कोशिश रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े नेटवर्क के साथ जो है इस विभाग को अपने पास रखें। आपको बता दें कि देश में अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में रेलवे पर जनता दल यूनाइटेड का दावा पेश किया जा रहा है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार संख्या बल में तीसरे नंबर पर हैं। यही वजह है कि उनके दावों को सिरे से खारिज करना भी बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। रामविलास पासवान देश के रेल मंत्री रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार की, जैसा मैंने बताया, कि बिहार के हाजीपुर में ईसीआर का मुख्यालय बनवाया। चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को एक बार फिर से पाना चाहते हैं। देश के आज़ाद होने के बाद से अब तक 8 रेल मंत्री बिहार से हुए हैं। इसमें बाबू जगजीवन राम 1962 में, राम सुभग सिंह 1969 में, ललित नारायण मिश्र 1973 में, केदार पांडे 1982 में, जॉर्ज फर्नांडिस 1989 में, रामविलास पासवान 1996 में, नीतीश कुमार 98 और फिर 2001 में 2 बार और लालू यादव 2004 में इस पद पर रहे। जाहिर तौर पर अब क्योंकि जदयू को भी रेलवे चाहिए और चिराग पासवान की लोजपा को भी चाहिए। अब देखना होगा कि किसको मिलता है, लेकिन दोनों जो है दोनों में जोड़ आजमाइश चल रही है। दोनों अपने अपने हिसाब से बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे जो है एक ऐसा विभाग है जिस पर बिहार और बिहार की पार्टियों की नज़र हमेशा से रही है। अब देखना होगा कि जब भिड़ंत हो गई है लोजपा रामविलास और जदयू में
रेल मंत्रालय को लेकर के, तो कौन जीतता है? फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।